वसीम भाई ज़रा इस पे ब्रीफली बताइएगा कि ये क्या मामला है कि माय लॉर्ड्स बढ़ गए, अदालतें बढ़ गईं, कमरे कम हो गए, कुर्सियां कम हो गईं, स्टाफ कम हो गए, रिटायरिंग रूम्स नहीं मिल रहे। तो व्हाट इज़ द सिचुएशन? सिर्फ इंतज़ामी मामले पर रहिएगा, फिर हम एंड पे ज़रा आईनी तरफ भी आएंगे। देखिए, बहुत शुक्रिया। वफाकी आइनी अदालत बनी 27वीं आइनी तरमीम के तनाजुर में आज दूसरे रोज़ भी बैठ कर मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत जो है मुख्तलिफ बेंचेस की जानिब से की गई। मगर इस वक्त जो एक सूरत हाल है वो ये भी है कि जहाँ आपने कहा कि इमारतें कम हो गई हैं, वहीं इस्लामाबाद के जो वकला हैं वो भी एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। उसकी वजह भी हम आगे चलकर बताते हैं। कोई नोटिफिकेशन जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर जारी नहीं किया गया, मगर वफाकी आइनी अदालत जो है उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत में बिठाया गया। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर पेयोनी जज थे जस्टिस कियानी साहब, उनकी अदालत जो है वो दी गई, उनका चैम्बर जो है वो दिया गया वफाकी आइनी अदालत के सरबराह यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान को। लेकिन अभी कोई एक तो बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी नहीं किया गया। बताया ये जा रहा है कि वो आर्जी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत में मुंतकिल की गई है। और इससे कबल ये हुआ था कि हमारी इतलात के मुताबिक जो वफाकी शरई अदालत है सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सामने इशारा दस्तूर की दूसरी तरफ, वहाँ पर कोशिश ये की गई कि वफाकी आइनी अदालत को मुंतकिल किया जाए। एक वफाकी वज़ीर वहाँ पर विज़िट भी करके आए, इंतज़ामात करने की कोशिश भी की गई, मगर वफाकी शरई अदालत जो है वो इस वक्त शरई अदालत की ही मलकियत है। वहाँ के जो जजेज़ हैं और वहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने एतराज़ात उठाए और अपनी इमारत जो है वो देने से इनकार किया। जिसके बाद फिर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि वफाकी आइनी अदालत के लिए जो स्पेस है वो देने की हामी भरी। वहाँ पर जजेस के ओथ भी हुए। मगर अब दिलचस्प सूरत हाल आज इस सूरत में पैदा हुई है। एक मिनट है ना, मुझे सिर्फ एक बात बताना, ये सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस भी होते थे ना या नहीं होते थे? तो उन आईनी बेंचेस पर बैठने वाले ऑनरेबल जजेस की तादाद तकरीबन उतनी ही थी जितने अभी जो है वो आईनी अदालत के जजेस हैं। तो दे कुड हैव स्टेड पुट इन सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग कभी नई इमारत या नया बंदोबस्त होने तक। क्या इसमें किसी ने रुकावट डाली या ये कोई तजवीज़ या कि जानबूझकर कोई ना कोई जो है यानी कि ये जो नई अदालत बनी है वो चाह रहे थे कि वो ऐसा ना महसूस हो कि वो सुप्रीम कोर्ट के शैडो में है, साए में है? देखिए, जो वफाकी आइनी अदालत के सरबराह हैं हमारी इतलात के मुताबिक उनकी भी ख्वाहिश ये थी। और आपने दुरुस्त कहा कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद तो आइनी बेंच में उस वक्त 14 से 15 जजेस थे। अब तो अभी वफाकी आइनी अदालत में सिर्फ 7 जजेस हैं। और उस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ही कमरा अदालत इस्तेमाल करते थे। मगर इस मरतबा हमारी इतलात के मुताबिक जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी हैं वो रुकावट में आए और उनकी ये इतराज़ था कि वफाकी आइनी अदालत को एक अलग बिल्डिंग जो है उसमें मुंतकिल किया जाए। अब सूरत हाल ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो वफाकी आइनी अदालत काम कर रही है, मगर ना तो वहाँ उनके पास उस तरह से मुलाजमीन की कोई तादाद मौजूद है। वकला और साइलिन अभी तक हमसे पूछ रहे होते हैं। एक बात जो अभी तक वाज़ेह नहीं हुई, कोर्ट तो मिल गया, कोर्ट रूम जिसको हम कहते हैं, एक होता है दफ्तर, वो मिला उन 7 जजेस को, और वो कहाँ मिला और वो किन के दफातर मिले उनको? देखिए, वैसे तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का चैम्बर जो है वो खाली करवाया गया था, वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान को दिया गया था। मगर हमारी इतलात ये हैं कि जब पहले मरतबा कल आइनी अदालत में जजेस बैठे तो उसके बाद तमाम जजेस ने जाकर अपने माजी के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर जो है वो इस्तेमाल किए हैं। वहाँ पर जाकर आर्डर्स जो हैं वो डिक्टेट करवाए हैं। वो सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत में आते हैं, वहाँ पर अदालत लगती है और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही चले जाते हैं। चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जजेस जो है वो अपनी तकरीबन पूरी स्ट्रेंथ पे मौजूद हैं, चैम्बर्स के लिए इतनी जगह जो है वो नहीं है। लेकिन अब एक खबर सामने आई थी गुज़श्ता रोज़ से कि वो ये कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसे वापस G10 की जो इमारत थी जहाँ से ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट आई थी उसे वहाँ मुंतकिल करने के हवाले से जो सोचो विचार है वो की जा रही है। मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उसने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, हमारी मर्जी के बगैर ऐसा नहीं होगा। और उसके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत के बिल्कुल साथ ही एक वकला का बुलाक जो है वो भी वफाकी हुकूमत की जानिब से तामीर किया गया था। और इंटरेस्टिंगली अभी उसका CDA की जानिब से कोई कंप्लीशन का सर्टिफिकेट जो है वो जारी नहीं हुआ था। मगर गुज़श्ता रोज़ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो अहदेदारान हैं वो उस इमारत में गए और उन्होंने अपने दफ्तर भी संभाले और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि हम यहाँ से मुंतकिल नहीं होंगे। जबकि दूसरी तरफ जो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन है उन्होंने आज लॉ मिनिस्टर को एक ख़त लिखा है और कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर G10 में मुंतकली होती है और मुंतकली ज़रूर होनी चाहिए, वकला और साइलिन को रेड जोन की वजह से मुश्किलात होती हैं, तो हम इसको वेलकम कहते हैं। तो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के वकला चाहते हैं जजेस, सॉरी, ये जो वकला हैं उनमें भी तकसीम पाई जाती है इस मामले में।
जी हाँ, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के जो वकला हैं वो कहते हैं कि हाई कोर्ट वापस आ जाए और यहाँ वफाकी आईनी अदालत कायम हो, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकला कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। और उसके पीछे वो जो एक 5 अरब की खतीर लागत से जज वकला का ब्लॉक बना था, वो। मुझे ये बताइए कि आपको कोई नज़र आता है ये मामला किस तरफ सेटल होता दिखाई दे रहा है? भारी कौन है कि जो अपना इस बात को मनवा लेगा कि आईनी अदालत, ऑफ कोर्स आईनी अदालत हाई कोर्ट से बड़ी अदालत है, कि वो यहीं रहेगी, रेड जोन में रहेगी और इस हाई कोर्ट को मुंतकिल कर दिया जाएगा G10 में? क्या ये मुमकिन है आपको बतौर साफ़ी जो आपने ऑब्जर्वेशन की होगी लोगों से बात करके? देखिए, एक तो ऑब्जर्वेशन है, कुछ इन्फॉर्मेशन गुज़श्ता रोज़ हमें ये मौसूल हो रही है कि वफाकी हुकूमत जो है वो संजीदगी से सोच रही है, और जैसे सरफराज डोगर साहब से बात भी कर रही है और उन्हें ये मनाने की भी कोशिश कर रही है कि वफाकी आईनी अदालत को हम रेड जोन के बाहर कहीं और मुंतकिल नहीं कर सकते, क्योंकि वफाकी आईनी अदालत उसका एक सिम्बॉलिक अहमियत भी इस तरह से है कि वो इस मुल्क की तमाम अदालतों की सरपरस्त अदालत है। सुप्रीम कोर्ट उसके मातहत है, तो उसको किसी और इमारत में कैसे मुंतकिल किया जाए? शरई अदालत के जजेस बिल्डिंग नहीं दे रहे, तो अभी जो मंसूबा है जिस पर काम किया जा रहा है वो यही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वापस G10 मुंतकिल करके और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो नई इमारत है उसे वफाकी आईनी अदालत। लेकिन वसीम, आप ज़रा इसकी तस्हीह कर लीजिए, आप नया कज़िया खोलने लगे, नवा कट्टा ना खोलो। कि आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट आईनी अदालत की मातहत है? ऐसा नहीं है। अभी जो सीनियर तरीन जज हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अफरीदी साहब। मैं आपको सर आईने पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जो नया अमेंडेड वर्जन आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट पर लाजिम है वफाकी आईनी अदालत के हर फैसले, और वफाकी आईनी अदालत ही सबसे बड़ी। अब यही इसी तरफ लेके आ रहा हूँ ना, मैं इसी तरफ लेके आ रहा हूँ नुसरत साहब, ये भी एक आईनी चैलेंज है। तो अब आईनी अदालत बनने के बाद हम जैसे तो ये लोग ये समझे थे कि आईनी चैलेंजेस और आईनी मसले खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये आईनी चैलेंजेस बढ़ना शुरू हो गए। जैसे कि आपने नया कट्टा खोल दिया, इस तरह के कई और कज़िये खुलेंगे। तो आईनी चैलेंजेस क्या क्या हैं वो बताइए जरा। देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़े चैलेंजेस वकला और साइलिन को भी ये पेश आ रहे हैं कि चूंकि रोज़ वफाकी आईनी अदालत बहरहाल फैसले तो दे रही है, तो उसमें कोई ना कोई एग्रीव्ड पर्सन होता है, तो इस वफाकी आईनी अदालत के कोई रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स जो हैं वो अभी तक मंजूर नहीं किए गए। तो एग्रीव्ड पर्सन जो है उसने उसके ऊपर रिव्यू फाइल करना है, उसने उसके ऊपर कोई अपील फाइल करनी है, और फिर दरखास्तें फाइल कहाँ होनी है, क्योंकि बज़ाहिर कोई इंतज़ामी जो एक एडमिन ब्लॉक होता है या जो किसी भी अदालत में रिसीविंग एंड पर जो दरखास्तें होती हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत में वफाकी आईनी अदालत के पास मौजूद नहीं है। फिर अभी सुप्रीम कोर्ट में स्क्रूटनी चल रही है कि कितने मुकदमात जो हैं वो वफाकी आईनी अदालत को जाएंगे और कितने मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे। और फिर एक दिलचस्प वाकया मैं आपको आज बताता हूं कि कमरा अदालत में वफाकी आईनी अदालत की समाअत हो रही थी, तो उसमें होता यह है कि कानून की किताबों के पलंदे मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ अदालती नज़ायर और किताबों से भरपूर कमरा अदालत होता है। तो आज जब एक वकील साहब ने किसी एक कानून का और अदालती नज़ायर का हवाला दिया, तो जजेस की जानिब से वहाँ के जो कोर्ट स्टाफ हैं उनसे मांगे गए कि आप वो रेलेवेंट बुक्स दे दें, तो वो भी कमरा अदालत में मौजूद नहीं थी। फिर ये मसला इस वक्त ये है कि हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के फैसलों पर जो अपील वफाकी आईनी अदालत में आई है उस पर भी 2 रुकनी बेंच जो है वो बैठ के सुन रहा है। तो आज पहली मरतबा वफाकी आईनी अदालत के बेंच पर भी जज साहब की जानिब, एक वकील साहब की जानिब से एतराज़ किया गया है कि आप ये नहीं सुन सकते। तो एट द एंड ऑफ द डे बात वहीं आती है कि आपने कोई रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स मंजूर नहीं किए। अभी वकला और साइलिन को पता नहीं है, लेकिन ये वकील ये कहते हैं कि ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि आपने पहले दिन से काम शुरू कर दिया लेकिन अभी किसी को कुछ पता नहीं है। अच्छा, दूसरा आखिरी सवाल वसीम, ये जो पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात हुए थे, हतमी नताइज का ऐलान हुआ है, तो नई जो बॉडी आपको बनती नज़र आ रही है उसका क्या आप किरदार देखते हैं? देखिए, इंटरेस्टिंगली इस मरतबा जो नताइज आए हैं वो थोड़े से हैरान कुन इस सूरत में है कि टोटल 75 नशिस्तें हैं पंजाब बार कौंसिल की, और उसमें जो आज नताइज आए हैं और उसको जो हमने कैटेगराइज किया है, तो जो हामिद खान और ILF ग्रुप है उसने मैदान मारा है। 34 नशिस्तें उनकी हैं और उनमें एक ऐसी नशिस्त है जो कसूर की है और उसमें वकील साहब की कोई डिग्री का मामला है तो वो नोटिफाई नहीं किया गया, लेकिन 34 के साथ वो लीडिंग पोजीशन पे हैं। जो आजम नज़ीर तारड़ और एहसन बून ग्रुप है उनके पास 29 नशिस्तें हैं, और इसी तरह 12 आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं। सिंध की अगर हम बात करें तो अभी वहाँ से हतमी नताइज तो नहीं आए, लेकिन नताइज के दिन जो हमारी ज़राए से बात हुई और हमने अपनी कैलकुलेशन की थी तो वहाँ पर भी बड़ा नेक टू नेक मुकाबला रहा। 33 नशिस्तें थी, 15 हामिद खान ग्रुप और 15 आजम नज़ीर तारड़ ग्रुप और 3 इंडिपेंडेंट ने जीती। इसी तरह बलोचिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ पर भी हामिद खान और ILF ग्रुप और वहाँ की जो लोकल पॉलिटिक्स है, वकला के ग्रुप हैं, वो एंटायर 26 अमेंडमेंट भी थे, एंटायर 27 अमेंडमेंट भी हैं, वो लीडिंग पोजीशन पे हैं। मगर
मगर अपसेट हुआ है खैबर पख्तूनख्वा और बिलखसूस पिशावर में, जहाँ PTI का अगेन हब भी है, मगर इख्तलाफात PTI के वकला के अंदर, हामिद खान ग्रुप के अंदर, ILF ग्रुप के अंदर, तो वहाँ पर वो खासे बुरे मार्जिन से हारे हैं। लेकिन ओवरऑल हामिद खान ग्रुप के लिए, ILF के लिए इस बार नताइज जो है वो थोड़े मुख्तलिफ और गुज़श्ता बरस से मुख्तलिफ आए हैं। सोशल मीडिया की लंगर का पसंद, 1 मिनट दे दो मुझे। वो जी तहरीक चलेगी तो मामलात गर्म होंगे, सड़कें गर्म होंगी, तो वो अब ये नताइज और अदालतों में वकला का जो माहौल है वो ये बताता है कि ऐसी कोई सूरत हाल इम्प्लीमेंट होती नज़र नहीं आ रही। देखिए, हमारे कराची बार के ओहदेदारान से, इसी तरह बलूचिस्तान और फिर लाहौर से भी जो नए जीतने वाले लोग हैं उनसे कुछ लोगों से गुफ्तगू हुई थी, और इसी के लिए हमने उन्हें राब्ता किया था कि क्या आने वाले दिनों में कोई इवेंट्स हो रहे हैं। तो वो ये चाह रहे थे कि एक मरतबा नोटिफिकेशंस हो जाएं ये जो नए इंतखाबात हैं, और उसके बाद हम कोई कन्वेंशंस वहाँ पर किसी जैसे कोई रिटायर जज हुए हैं, कुछ जजेस ने इस्तीफ़े दिए हैं, वो वहाँ जाकर कोई खिताब करें। तो इस सिलसिले में वो ये दावा करते हैं कि दिसंबर जैसे ही शुरू होगा और ये तमाम सिलसिला नए इंतखाबात का मुकम्मल होगा, नोटिफिकेशंस हो जाएंगे, पाकिस्तान बार के भी इंतखाबात हो जाएंगे, तो फिर वो इस सिलसिले की जानिब मजीद आगे बढ़ेंगे।